नवरात्रि का चौथा दिन। ये दिन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। ये दिन है माता कुष्मांडा की पूजा का। माता का ये स्वरूप इतनी अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है कि ब्रह्मांड की हर रचना, हर जीव और हर सांस उन्हीं की कृपा का परिणाम है। तो आइए आज हम जानते हैं कुष्मांडा माता की दिव्य कथा, उनका स्वरूप और उनके पूजन का महत्व। बहुत प्राचीन समय में जब ये सृष्टि शून्य में विलीन थी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न समय था और न ही प्राण। सब ओर केवल शून्यता का साम्राज्य था। तभी एक अद्वितीय प्रकाश शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति थी आदि शक्ति मां कुष्मांडा। माता के केवल एक मधुर स्मित मुस्कान से अंधकार मिट गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कु यानी छोटा, उष्म यानी ऊर्जा और अंडा यानी ब्रह्मांड। अर्थात उस परम शक्ति ने अपने छोटे से दिव्य हास्य से अंडाज ब्रह्मांड की रचना की। मां कुष्मांडा ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनकी तेजस्विता और शक्ति इतनी प्रचंड है कि स्वयं सूर्य की अग्नि भी उन्हें छू नहीं सकती। सूर्यलोक की अग्नि उनके ही तेज से प्रकाशित है। इसलिए कहा जाता है सूर्य के प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का मूल स्रोत माता कुष्मांडा ही है। माता की 8 भुजाएं हैं। वे प्रत्येक भुजा में अलग अलग दिव्य शस्त्र धारण करती हैं। कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, गदा, चक्र, जपमाला और कमंडल। उनकी सिंह की सवारी उन्हें वीरता और पराक्रम की अधिष्ठात्री बनाती है। उनका ये स्वरूप अष्टभुजा देवी कहलाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन माता के इस स्वरूप की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता ने ब्रह्मांड की रचना करनी चाही तो अपने तेज से एक विशाल अंड का निर्माण किया। इस अंड से ही आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां और जीव जंतु सब उत्पन्न हुए। माता ने इस ब्रह्मांड को ऊर्जा दी, गति दी और प्राण भी दिए। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि कर्त्री कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव भी माता कुष्मांडा की ही शक्ति से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य मिला, विष्णु को पालन का और महेश को संहार का। परंतु ये सब संभव हुआ केवल माता कुष्मांडा की कृपा से। माता के इस स्वरूप की एक विशेष पहचान है। वे अपने भक्तों के सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख को भी दूर कर देती हैं। जैसे सूर्य की किरण अंधकार मिटा देती है, वैसे ही माता कुष्मांडा भक्तों के जीवन का अंधकार मिटाकर प्रकाश से भर देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्तजन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। माता के सामने दीप प्रज्वलित किया जाता है और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग प्रिय है। भक्त यदि मालपुआ अर्पित कर प्रसाद रूप में बांटते हैं तो मां प्रसन्न होकर उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा से आयु लंबी होती है, रोग और शोक दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सबसे बड़ी बात, साधक की आत्मा में दिव्यता और ऊर्जा का संचार होता है। माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने से स्वयं सूर्य देव भी कृपा करते हैं, जिससे जीवन में प्रकाश और सफलता बढ़ती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर होती हैं।
माता कुष्मांडा न केवल भौतिक जीवन को सुखमय बनाती हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। उनकी उपासना से साधक के अंदर सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भय दूर होता है। इसलिए नवरात्रि का चौथा दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का अवसर है। माता कुष्मांडा वो शक्ति हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, वो शक्ति जिनके बिना सूर्य का प्रकाश भी संभव नहीं। ऐसी माता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माता कुष्मांडा की उपासना करें और अपने जीवन को प्रकाश, ऊर्जा और आनंद से भर लें। जय मां कुष्मांडा।